क्या है वो? पूछो तो सही। तुम्हारे ख्याल में ये एक मोहब्बत की फिल्म है या इंतकाम की फिल्म? जाहिर है लव स्टोरी। तो फिर वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश क्यों करते हैं? तो क्या वो उसी के लिए लड़ रहे हैं? क्या तुम इसे मोहब्बत कहते हो? सब लोग एक साथ एक ही घर में रह सकते हैं, तो वो दोनों क्यों एक घर में नहीं रह सकते? वो एक दूसरे के आदी क्यों नहीं हो पाते? वो एक दूसरे को कबूल क्यों नहीं करते? पता नहीं। शायद अना की वजह से। ठीक कहा, अना की वजह से। हालांकि उनको समझना चाहिए कि वो किस तरह एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, और जब एक साथ होते हैं तो कितने बेहतर, कितने ताकतवर बन जाते हैं। काश कि कोई उन्हें ये बात समझा सके कि वो अपनी अना की वजह से अपनी मोहब्बत को बर्बाद कर रहे हैं। वाकई। रात के खाने में कुछ खास खाना हो तो बता देना बेटी। दिलान, क्या कोई आया है? नहीं बेटी, मैं तो बस पूछ रही थी रात को क्या खाओगी। पता नहीं, कुछ भी बना लें आप। मेरी जान, क्यों जिद कर रही हो? बात करो बारान से। नहीं करूंगी। पहले उसे मुझसे माफी मांगनी चाहिए। एक लम्हे में सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मैं चाहकर भी ये सब नहीं भूल सकती। बहुत हो गया। अम्मी जो उसने कहा मैं भुला नहीं पा रही हूँ। लेकिन बेटी, अगर वो पशेमान नहीं, कॉल नहीं करता, तो मैं भी कॉल नहीं करूंगी उसे। खुद तो नहीं करेगी फोन, लेकिन अगर उसने किया तो उठाए बगैर भी नहीं रह सकेगी। हाय मेरी बच्ची। सोने से पहले कोई फिल्म देखें क्या? ठीक है, देख लेते हैं। ऐ इश्क, ऐ आँख के जर्रे, ऐ शोला आफरी, ऐ सबसे मुश्किल पहेली, ऐ नामालूम मंजिल। मैं इन लफ्जों के शहर में खो सा गया हूं। ऐ निगहबान, ऐ मुझ जैसी अजियत में मुब्तला कैदी, अगर मैं सर पेश करूं
तो इश्क का मतलब सिखा दोगी? क्या हम असीर होंगे? ऐ इश्क, ऐ आग के जर्रे, फराद भाई की शादी के लिए ऑर्केस्ट्रा से बात कर ली है। इत्तेफाक से वो दिन उनके लिए भी खाली था, आ जाएंगे। हमने असिस्टेंट से कहा था ना वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी से बात करने के लिए, वो भी हो गया। सजावट और मेहमानों का इंतजाम वो संभाल रहे हैं। भाई भाभी को फोन कर लें आप। मेहमानों का मामला अहम है, स्पेशली कहना कहीं कोई रह ना जाए। कोई और बात है क्या?